हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं, आपको काफी आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन से रिपीट यहाँ पर हो रहे हैं, टॉपिक कौन से रिपीट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक आंसर शीट में आपके लिए लेके आ रखी हूँ। आंसर शीट आप देखेंगे कि कैसे आंसर को लिखा गया है, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन के आंसर को कैसे दिया गया है वहां पर। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे, डायग्राम वहां पर किस प्रकार से बनाए गए हैं, बच्चे की ही आंसर शीट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, आंसर शीट देख लेते हैं और देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न आप जानते हैं। ठीक है, पैटर्न आपके पास टाइम क्या है, 3 घंटे का समय आपके पास होता है। टोटल जो आपके पास प्रश्न पत्र आता है वो 70 नंबर का आपके पास प्रश्न पत्र आता है। ठीक है, 30 नंबर आपके वहां पर प्रैक्टिकल में होते हैं। जैसे कि जब आप 10th में थे तो आपके पास 80-20 में जो पेपर था वो डिवाइड हुआ था। अब आप 12th में है तो आपके पास 70-30 में पेपर डिवाइड हो रखा है। ठीक है, एक बार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आपने कहा कुल आपके पास कितने प्रश्न आएंगे, 30 आपके पास टोटल प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक के जो प्रश्न है वो 1 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा 9 से 18 तक के जो प्रश्न आपके पास आते हैं वो 2 नंबर के आपके पास आएंगे। नेक्स्ट आपने कहा 19 से लेके 27 तक के जो प्रश्न है वो 3 अंकों के होते हैं और 28 से लेके 30 तक के 5 अंकों के आपके पास प्रश्न आते हैं। ये तो आपका है नंबर की डिटेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। हम बार बार रिपीट करते हैं, जब भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है मैंने आपको कहा है कि आप देखेंगे कि कितने नंबर का प्रश्न आया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकंड जो कॉलम आपको बताया गया है कि 1 से लेके 4 तक के क्या हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि आपने 10th का भी पेपर देखा, सबसे पहले आपके पास क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको बताया गया है कि प्रश्न पत्र में क्या है, जो आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के आगे आपके नंबर दिए गए होंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर जानते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन पेपर को जांचेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर और भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं और रिपीट कौन से क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद हम एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए यौन संचरित रोग से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। क्या कहा गया है, फ्रॉम द sexually transmitted disease mentioned below, identify the one disease which does not especially affect the sex organ, कि जो कि आपके जो यौन अंग होते हैं उन्हें प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब आपको देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आंसर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिफिलिस क्या है, गोनोरिया क्या है, ठीक है, जेनिटल वर्स क्या है या एड्स क्या है। एड्स से आपके पास क्वेश्चन आया था जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो है जेड जेड और जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण किस प्रकार देखा गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर आपने जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो कौन सा पढ़ा था, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का आपने देखा था। यहाँ पर क्या है, जेड जेड और जेड वाई लिंग निर्धारण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार से देखा गया है, किस में देखा गया है। ऑप्शन आपके पास आए हैं, आपने कहा प्लेटिपस में, बर्ड्स में, कॉकरोच में, घोंघा में, किस में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस में है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि सीएनजी क्या है, प्रोपेन है, मीथेन है, एथेन है या ब्यूटेन है। आपको यहाँ पर अपना आंसर देखना है। ठीक है, ये तो है आपके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर
जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 अभी एक एक नंबर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन छोटे से करते चले आ रहे हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, एक नंबर की डेफिनेशन है, आप आराम से यहाँ पर उसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओपेरॉन क्या है, व्हाट इज ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू एंटीबायोटिक्स। देखिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, किन्हीं दो एंटीबायोटिक के नाम बताइए, तो आपको ये प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एटलीस्ट 5 से 6 जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है, ई वेस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोनों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। कहा गया राइट द नेम ऑफ एनी टू हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो उनका फंक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लेसेंटा होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट का आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, सिर्फ डायग्राम बनाना, इजी है। आपका जो टाइम है वो यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। अभी जब आप आंसर शीट देखेंगे तब आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर वहां पर लिखेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आंसर तो आप लोग जानते हैं, आंसर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जब आप आंसर शीट देखेंगे आपको एक जनरल आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन बात क्या है, उदाहरण दीजिए। सबसे पहले तो ये आता है कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, म्यूटेशन किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले म्यूटेशन जानेंगे, म्यूटेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है म्यूटेशन, देखिए आपके जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस, चाहे वो सीक्वेंस वाइज हो, चाहे वो नंबर वाइज हो, चाहे वो अरेंजमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे बेस पेयर का कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं तो आपने कहा कि ये क्या है, उत्परिवर्तन है, यानी कि म्यूटेशन है। म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है, देखिए हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, आपने देखा कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो किस प्रकार से फिक्स होते हैं। अब इसमें कोई भी चेंजेस अगर इस अरेंजमेंट में आ जाए तो आप उसे क्या कह रहे हैं, कोई भी परिवर्तन आया, कोई भी बदलाव आया, अपने का म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन कुछ कुछ कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कुछ कुछ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, जिसमें एक आपके पास आता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपने कहा ये है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन के रीजन क्या होते हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के क्या क्या यहाँ पर रीजन हो सकते हैं। आपने कहा बायोलॉजिकल भी होते हैं, इन्वायरमेंटल भी होते हैं, ठीक है, केमिकल भी होते हैं। तो 3 हमने अलग अलग, जब आपने लाइट डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था बायोलॉजिकल रीजन क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल रीजन क्या होते हैं, और केमिकल रीजन यहाँ पर क्या आते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के, तो म्यूटेशन के बारे में हम जानेंगे। इसी के और में आपके पास क्वेश्चन आया है mRNA तथा tRNA में 2 अंतर लिखिए। इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है tRNA और mRNA और tRNA में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्न घटनाएं होती हैं, शरीर के अंग व पोषक का नाम लिखें। यानी कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट डू द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस, नेम द बोथ बॉडी पार्ट्स एंड द होस्ट। ये जो है इसे हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है
इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है, जिसमें कहा गया है मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ 4 ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। आपको इम्यून सिस्टम के 4 अंगों के नाम लिखने हैं, इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ 4 अंगों के वहां पे नाम लिखने हैं, 2 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। हाउ बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, यहाँ पर आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर। हाउ टू मेक वायरस फ्री प्लांट्स बाय दिस मेथड, ठीक है। इसके और में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का। आपको क्या बताना है, डेफिनेशन बतानी है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 खंडों में आपके पास आया है। आपसे कहा गया है शुक्र जनन एवं अंड जनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए। ड्रॉ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस आएगी, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे आप oogenesis कहेंगे। लाइन डायग्राम आपको यहाँ पर बताना है। इसी का खंड ख है, जिसमें आपसे कहा गया प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो का आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो आप देख क्या रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको जो चित्र वाले हैं, यानी कि जो डायग्रामेटिक जो क्वेश्चन है वो आपके पास आए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो कि आपका इजी क्वेश्चन भी आता है और अच्छा क्वेश्चन भी आता है, जिसे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आपके पास आया है, जेनेटिक्स से आता है, क्योंकि जेनेटिक्स से आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, उसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लीजिए आपको क्या बताया गया है। मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया है, ठीक है। F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। आपको दी गई है प्रॉब्लम यहाँ पर, बहुत इजी है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई गई है कि किसका क्रॉस किससे कराया गया है, आपको सिर्फ क्रॉस कराना है और रिजल्ट बताना है। आपको कहा गया है अ प्योर टॉल विद रेड फ्लावर पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ विद व्हाइट फ्लावर प्लांट। What type of plant will be produced in F1 and F2 generation? Explain with diagrammatic sketch। आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और किस प्रकार से आप क्रॉस करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि मटर का एक शुद्ध लंबा पौधा हमारे पास आता है, इसका मतलब होता है आपके पास प्योर टॉल प्लांट आएगा, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, प्योर टॉल प्लांट आता है। तो प्योर टॉल प्लांट को आपने क्या कहा, कैपिटल टी कहा, इस प्रकार से। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप क्रॉस करा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको बताना क्या है, आपको F1 और F2 जनरेशन बतानी है। इसका मतलब आपको क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कौन सा क्रॉस कराना है, मोनोहाइब्रिड है या डाईहाइब्रिड है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले कैरेक्टर को देख लेते हैं। आपने कहा सबसे पहले तो आपको किसके बारे में बताया गया है, लंबाई के बारे में बताया गया है कि मटर का एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और दूसरा क्या लिया, शुद्ध नाटा लिया। तो शुद्ध नाटे का मतलब है कि स्मॉल टी, ये तो सेम चीज है जो आप करते चले आ रहे हैं। इसके साथ एक और चीज यहाँ पर ऐड की गई है, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का। पौधा कैसा था, शुद्ध लंबा था, लेकिन पुष्प कैसे थे, उसपे लाल कलर के फूल आए थे। तो आपने कहा कि यहाँ पर कैपिटल आर भी आपने लिखा, ठीक है।
नाटा पौधे जो था वो उसपे फूल कैसे थे, आपने कहा कि व्हाइट कलर के थे, तो आपने स्मॉल आर यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर आता ये है कि कैरेक्टर कितने हैं, गुण कितने हैं, आपने कहा 2 गुण यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एक तो आपने क्या कहा, एक तो थी पौधे की लंबाई, ठीक है, और दूसरा कैसा था, फूल का रंग। ये 2 गुण अलग अलग आते हैं, ठीक है, और ट्रेट अलग अलग होंगे। पौधे की जो लंबाई थी, आपने कहा कि पौधे की लंबाई कैसी थी, एक तो टॉल था और दूसरा था ड्वार्फ। फूल का रंग कैसा था, आपने कहा रेड था यानी कि लाल था, और दूसरा आपने कहा व्हाइट था। पहले इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए, क्या रहे हैं आप क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं। आपका यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जो कैरेक्टर आपके पास आते हैं वो आता है प्लांट हाइट, ठीक है, जिसमें एक शुद्ध लंबा पौधा आपने लिया और एक शुद्ध बौना पौधा आपने लिया। ठीक है, शुद्ध का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, होमोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे दोनों में। ठीक है, फिर आपने कहा दूसरा आता है फूल का रंग, जिसमें जो लंबा पौधा था उसमें रेड कलर के फूल थे, जिसे आप कैपिटल आर से दिखाएंगे, और जो यहाँ पर नाटा पौधा था उसमें व्हाइट कलर के फूल थे, जिसे आप स्मॉल आर से दिखाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, अब आपको सिर्फ करना है क्या है, क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस कैसे करेंगे आप लोग, आपके पास आया क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर, जिसका क्रॉस आपने कराया, स्मॉल टी स्मॉल आर से। ठीक है, ये है पेरेंट। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कैसे यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले पेरेंट आप लिखते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे बनाए गैमीट। ठीक है, गैमीट आपने बनाए, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है इसीलिए आप गैमीट यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते चले आए हैं। F1 जनरेशन जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपने क्या कहा, टॉल प्लांट रेड फ्लावर। ठीक है, ये आपके पास आया है F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी आ गई है। यही सेम चीज आपने की, आपने मटर का शुद्ध पौधा लिया, ठीक है, जिसमें लाल फूल थे, इसका संकरण आपने कराया शुद्ध नाटे और सफेद पुष्प वाले पौधे से। ठीक है, इसमें आपके पास पहली पीढ़ी आ गई है। पहली पीढ़ी में जो आपके पास आंसर आया है वो है लंबा पौधा और रेड फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये जो अभी तक आप लॉ देख रहे हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। आपको करना क्या है, अब आपको F2 जनरेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे F2 जनरेशन, आप यहाँ पर क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस आप लोग कराएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि आप लोग करते हैं, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के बीच में ही क्रॉस करा देंगे और उसके बाद आप क्रॉस कराएंगे। उसके बाद आपके पास पूरा चेकर बोर्ड आपको बनाना है और अपना आंसर वहां पर लिखना है। तो आप लोग फटाफट से कीजिए और बताइए कि रिजल्ट आपका क्या यहाँ पर आया। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर आया है। देखिए, ये आपके आंसर शीट है जिसमें आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक की बात आप लोग कर चुके हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में थे, रेड फ्लावर था और टॉल प्लांट था, यानी कि लंबा पौधा था, रेड कलर के फ्लावर थे। यहाँ पर बौना पौधा था और व्हाइट कलर के फ्लावर थे। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इस प्रकार से पेरेंट लिखिए, यहाँ पर आप पी लिखेंगे, ये पेरेंट है। यहाँ पर गैमिट आपने बना दिए हैं, ठीक है, आप जी से डिनोट करेंगे, गैमिट हो गए हैं, ये आपने क्रॉस करा दिया है। और आपके पास जो F1 जनरेशन आई है उसमें आपने क्या कहा, उसमें आपके पास इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि सारे प्लांट्स कैसे थे, प्लांट टॉल थे, लंबे थे, और फूल कैसे थे, इसमें रेड कलर के फ्लावर थे। F1 जनरेशन से की बात हो गई है। अब आपको क्या करना है, F2 जनरेशन को जब आपको निकालना था, ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई है। यहाँ पर आप F1 जनरेशन डालेंगे, F1 करके लिखेंगे, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के गैमीट यहाँ पर इस प्रकार से आप बनाएंगे, बन गए हैं गैमीट। कितने गैमीट बने हैं टोटल, 8 गैमीट बने हैं। 4 को आपने इस प्रकार से लिखा और 4 को आपने इस प्रकार से लिखा। अब आप यहाँ पर क्रॉस कराएंगे,
जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपके पास टोटल कितनी 16 यहाँ पर क्या निकलेंगे, 16 रिजल्ट आपके पास आते हैं, जो कि आप किसमें देखते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। रेशियो क्या आता है आपके पास, टोटल कितने आते हैं, 16 आते हैं। 9:3:3:1। अब 9 कैसे थे, 9 ऐसे पौधे थे जो कि लंबे थे और उनमें रेड कलर के फ्लावर थे, ठीक है। 3 कैसे थे कि जो कि यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर उन पे थे, लेकिन पौधे कैसे थे, बौने थे। उसके बाद 3 ऐसे आपके पास आए हैं कि जो टॉल थे, लेकिन उनमें फ्लावर कैसे थे, व्हाइट कलर के फ्लावर थे। और एक आपके पास ऐसा है कि जो व्हाइट फ्लावर था और कैसा था, डॉट था। ये आपके पास क्या आता है, प्योर कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर जब आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि पहले आपने आर लिखा या आपने सी लिखा, आपको इतना पता होना चाहिए। सिंबल का मतलब क्या है, कैपिटल आर का मतलब है रेड फ्लावर, कैपिटल टी का मतलब है कि टॉल प्लांट यहाँ पर है, ठीक है। एक बार चेकर बोर्ड को आप चेक कीजिए, यहाँ पर किस प्रकार से आप क्रॉस करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इजी क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का आपके पास आया है। आपसे कहा गया कि लिंग निर्धारण क्या होता है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। आया है सेम क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन आपका 10th में भी आता है, रिपीट होता है कई बार, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे पहले लिंग निर्धारण क्या होता है, एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन इस प्रकार से आपने लिख लेनी है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, फिर आप बताएंगे एक्स वाई लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप क्या बताएंगे, लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन यहाँ पर दिखाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑटोसोम और क्रोमोसोम आपके आते हैं और सेक्स क्रोमोसोम आते हैं, 2 प्रकार के क्रोमोसोम हमने बात की है, ठीक है। ये दोनों में सेम होते हैं, मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और ये वाला जो पेयर होता है ये यहाँ पर डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आपने यहाँ पे क्या कराया है, यहाँ पे क्रॉस जब आपने कराया तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर फीमेल यानी कि जो डॉटर है, मेल यानी कि जो सन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये जो टॉपिक है या आपका 10th से आप लोग क्लियर करते चले आ रहे हैं, आप लोग करते चले आ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आपको देखना ये है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का आया है। क्वेश्चन सिंपली अगर 1 नंबर में पूछा जाता तो आपको सिर्फ क्रॉस यहाँ पर करना था और अपना आंसर दे देना था, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले आप दिखाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से आप क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया है सम युग्मजी यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को उदाहरण सहित समझाइए। आपको बताना है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, एग्जाम्पल द्वारा आपको यहाँ पर बताना है। जब हम बात कर रहे थे, जब हमने जेनेटिक जो चैप्टर था, जब हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग में ही कुछ टर्म्स यहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है। अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर के बेसिस पे देखें क्या होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, आपने कहा कि यहाँ पर हर एक गुण के लिए एक जीन पेयर उत्तरदायी होता है। एक जीन पेयर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब इस जीन के हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग एलील आते हैं। क्या होते हैं, एलील। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने एलील के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एलील कर रहे हैं, हमने कहा प्लांट हाइट के लिए ये कैपिटल टी हो गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, या स्मॉल टी है, ये सारे क्या है, जीन के एलील हैं, ठीक है। जीन के क्या है, प्रकार है। अब जीन तो एक ही है, लेकिन जीन की स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग एलील आते हैं। तो जब हमने कहा दोनों एलील, ये वाला एलील और ये वाला एलील जब एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी है, तब हमने इसे क्या कहा, होमोजाइगस कंडीशन कहा। और जब हमने कहा कि जो एलील है, दोनों एलील अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी होते हैं, तब हमने इसे क्या कहा, हेटेरोजाइगस कहा, ठीक है। क्लियर है। तो इसी चीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। इसके अथवा में भी आपके पास प्रश्न आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है आनुवंशिक विकार क्या है, डाउन सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, आपको बताना है। तो इससे पहले डेफिनेशन बतानी है जेनेटिक डिसऑर्डर की।
नेक्स्ट आपने कहा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम्स इंडिविजुअल्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा में क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन आपके पास आता है। आपसे यहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में पूछा गया है कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड हु डिस्कवर्ड देम। किन्हीं दो प्रतिजैविक पदार्थों के स्रोत एवं उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। मेंशन द सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ एनी टू एंटीबायोटिक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब आप एमसीक्यूज देख रहे थे तभी ये क्वेश्चन आया था, और अभी भी एक क्वेश्चन आया है। कितने नंबर में आया है? पूरे 3 नंबर में आपके पास ये प्रश्न आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जिसमें आपके पास 2 पार्ट आए हैं, जिसमें आपको बताना है पीसीआर के बारे में और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे आपने पीसीआर के बारे में बात की थी, पीसीआर क्या होता है, किस प्रकार से होता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आपके पास और क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जिसमें आपने जीन चिकित्सा के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीबीआर 322 क्या होते हैं, क्या इसका डायग्राम होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन पेपर को देखा है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से आप इनके आंसर कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।